स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। देखिए, रियल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर्स पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए उन नंबर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite. Those numbers which are started from 0 to infinite are called whole numbers. जो नंबर्स 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक होती हैं? इनफाइनाइट, अनंत तक। सबसे बड़ी हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सी होल नंबर्स है। हम सपोज 100 को होल नंबर्स बोलते हैं, बड़ी वाली है, उससे ज़्यादा बड़ी होगी 1 ऐड कर लो उसमें 101। सिमिलरली 102, 103, उससे बड़ी उसमें 1 ऐड कर लो, बड़ी नंबर हो जाए। तो ग्रेटेस्ट कोई भी नहीं हो सकती इसमें होल नंबर, इसलिए इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। हाँ, इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर्स अगर बोले कोई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो 0 है। होल नंबर्स 0 से शुरू होती हैं। नेचुरल नंबर, इसके बाद नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा कहाँ तक? ये भी इनफाइनाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होल नंबर्स 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए आप, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। यहाँ पे क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो ये क्या नहीं हो सकता है? होल नंबर नहीं हो सकता है। और इसमें भी स्मॉलेस्ट या फर्स्ट नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी 1 है, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद पढ़ते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होते हैं? ये आएगा आपकी एक्सरसाइज 1.1 में, इवन और नंबर्स। तो देखिए, इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं वो सारी क्या होती हैं? इवन नंबर होती हैं। लाइक दैट 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी क्या है? इवन नंबर्स हैं। देखिए, ये नंबर्स क्या होती हैं? 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं। इवन नंबर की पहचान क्या है? कोई अगर बड़ा नंबर है हमारे पास, सपोज 2, 7, 6, 9, 8, 0, ये बड़ा सा नंबर है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, इवन है या ऑड है। तो देखिए, ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस पे, जिनका यूनिट प्लेस का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। समझ गए आप? कौन से नंबर इवन होते हैं? जिनका यूनिट प्लेस का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, तो वो नंबर क्या होता है? हमेशा इवन नंबर होता है। ये इसकी पहचान है इवन नंबर की। यूनिट प्लेस का डिजिट देखना है, 0 आए, 2 आए, 4, 6 एंड 8 आए तो इवन होगा। और डेफिनेशन क्या है इसकी? वही नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर्स दोज नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। देखिए, ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं उनको कहते हैं ऑड नंबर। लाइक दैट 1, 3, 5, 7,
99। इनमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए क्या है, ऑड नंबर है। इसलिए क्या है, ऑड नंबर। जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा वो ऑड होगा, और जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा। इसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, देखिए प्राइम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइड सेल्फ एंड वन। देखिए जो सेल्फ से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है वो होता है प्राइम नंबर। लाइक दैट 2 लिखा मैंने यहाँ पे, 3 लिखा, 5 लिखा, 7, 9, अब देखिए 11, मैंने यहाँ पे 9 भी लिखा। अब इन नंबर्स में देखिए आप 2 क्या है, सेल्फ से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए शर्त क्या है, प्राइम नंबर सेल्फ से डिवाइड होता हो और 1 से होता है, उसके अलावा किसी और से भी डिवाइड नहीं होता है, वो प्राइम नंबर होता है। 3 भी वही है, 3 से डिवाइड होता है ओनली, और 3 1 से डिवाइड होता है ओनली, इसके अलावा किसी से नहीं होता है। 5, 7, यहाँ पे देखिए 9 को हम क्या नहीं कह सकते हैं, प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, 9 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, 9 3 से भी डिवाइड होता है, यह ठीक नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद प्राइम नंबर समझ गए होंगे आप, इसमें आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। आपने नंबर लाइन पे देखा होगा, ये 0 है हमारा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो कंप्लीट नंबर होते हैं, इंटीजर होते जो, लाइक दैट, देखिए इंटीजर की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। 0 और -1 के बीच कई नंबर होंगे जो फ्रैक्शन में होंगे, लेकिन कंप्लीट इंटीजर, पूर्ण अंक, पूर्णांक, पूरी संख्याओं की बात कर रहा हूँ। ये होगा -2, -3, -4, सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, ये इंटीजर है। तो 0 से राइट हैंड साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीजर होते हैं ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद हम बात कर रहे थे रियल नंबर की। अभी इसमें कुछ नंबर रह गए, रैशनल और इरेशनल नंबर। जैसे मैंने फ्रैक्शन कहा आपको, फ्रैक्शन कहा, तो जो फ्रैक्शन है ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका बाद में पूरे चैप्टर में आएगी इसकी डिटेल। तो रैशनल नंबर अभी इसको डिफाइन करेंगे हम एज डेफिनेशन इसकी। रैशनल नंबर देखिए, दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q does not equal 0। p upon q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब देखिए मैंने 3/4 लिखा, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, जिसका p क्या हो गया, 3 हो गया, q हो गया 4। कंडीशन क्या होती है इसमें, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल 0 बिकॉज ऑफ, इफ q इज 0, q इज इक्वल 0, तो आपका जो भी डिजिट होगा वो डिफाइन नहीं कर सकते आप उसको। 5 के नीचे 0 लिखा मैंने, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बस यही है रैशनल नंबर की कंडीशन, जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जितने भी इंटीजर हैं सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 10 है, 10 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 4 है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और इसे हम 2 अपॉन 1 P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। सपोज लाइक दैट स्क्वायर रूट 3, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता है हमको इंटीजर की फॉर्म में, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल पे डीपली हम बाद में चर्चा करेंगे। अब इसमें बात हो रही थी रियल नंबर्स की। रियल नंबर है क्या, हमने बात की कि रियल नंबर पे हम आएंगे इन नंबर को पढ़ने के बाद। अब देखिए, आपने पढ़ा अभी होल नंबर, होल नंबर पढ़ा आपने, इसके बाद नेचुरल नंबर पढ़ा आपने, नेचुरल नंबर, इसके बाद इवन पढ़ा आपने, ऑड पढ़ा आपने, प्राइम पढ़ा आपने, रैशनल पढ़ा आपने, इरेशनल पढ़ा आपने, कंपोजिट भी होता है एक नंबर, कंपोजिट पढ़ा आपने। इतने सारे जो नंबर हैं, ये नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हैं। ये क्या है, रियल नंबर। इंटीजर भी पढ़ा आपने, इंटीजर, ये सारे क्या है, रियल नंबर हैं। तो देखिए कौन से नंबर रियल होते हैं, जिन नंबर्स का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर, जिस नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, जिस नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर, चाहे उसमें कुछ भी हो। यहाँ पे इंटीजर पढ़ा हमने, मेरे पास -2 एक नंबर था, इंटीजर था, इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर होता है 4। तो जिस भी नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो रियल नंबर होगा। ये रेशनल है, रेशनल है। -3/4, इसका स्क्वायर किया आपने तो 9/16 आया। ये सारी, इतनी सारी नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो क्या कोई अदर नंबर भी होता है जो, देखिए इसमें -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -√2 को हम √2 इंटू -1। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर√2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -1, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है माइनस, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 इंटू -1 इज इक्वल -2। तो देखिए ये जो नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है वो होती हैं इमेजिनरी नंबर्स। ऐसे नंबर रियल नहीं होते, जिनका स्क्वायर क्या आता है, नेगेटिव आता है, वो क्या नहीं होती हैं, रियल नहीं होती हैं। अब इसके बाद चलते हम चैप्टर का जो मेन पार्ट है, जिसपे 1.1 चैप्टर बेस्ड है, उसे शुरू करते हैं। वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए आप, हम जब डिवीजन करते हैं तो डिवीजन का हमको पता है कि कहाँ क्या लिखा जाता है। यहाँ पे जो हमारा आता है डिविडेंड, यहाँ पे आता है डिविडेंड, यहाँ पे होता है डिवीजर और
पे होता है हमारा कोसेंट और यहाँ नीचे जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे दो बातें आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेमा है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए, लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसे सिद्ध किया जा चुका है और जिसकी हेल्प से अगर हम नया स्टेटमेंट फाइंड करेंगे वो हमारा एल्गोरिथम होगा। डिवीजन लेमा, लेमा क्या कहा मैंने, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखना है, a lemma is a proven statement used for किसके लिए यूज होता है, used for proving another statement। अब देखिए, लेमा का स्टेटमेंट यहाँ पे, इसको जब हम कोई डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड इज इक्वल क्या होता है, डिवीजर इनटू कोसेंट। डिविडेंड इज इक्वल होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर। क्या आ जाता है, ये रिमाइंडर। और इस प्रकार का जो हमने डिवीजन किया है, जो प्रोसेस है, वो ही यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो ही क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे a एंड b टू इंटीजर हैं, तो a इज इक्वल आता है bq प्लस r। a एंड b क्या है, लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर। देन a और b में क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल bq प्लस r where 0 is less than equal to r is less than b। ये रिलेशन होता है और यही हमको यहाँ पे ढंग से समझना बहुत अच्छी तरह। यहाँ पे a क्या है हमारा, a है हमारा डिविडेंड, a क्या है, डिविडेंड है। b क्या है हमारा, डिवीजर। q क्या है हमारा, कोशेंट। और r क्या है, रिमाइंडर। r क्या है, रिमाइंडर। यहाँ देखिए आप, हमारे पास दो नंबर हैं 17 एंड 4। क्या है हमारे पास, 17 एंड 4 टू नंबर्स हैं। दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों धन पूर्णांक हैं। यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b। कब, जब हम a इज इक्वल क्या लें, 17 लिया हमने एंड b इज इक्वल लिया हमने 4। तो a क्या है, b से बड़ा है, 17 4 से बड़ा है। अब हमको क्या करना है, 17 में 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से डिवाइडेड करना है हमको 17। तो हमारा यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 17। क्या है, 17। इसको हम क्या कहते हैं, a। डिवीजर क्या है हमारा, 4। इसे क्या लिखते हैं हम, v। 4 से 17 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब यहाँ से 7 में से 6 को लेस किया 1 और 0। तो यहाँ पे ये वाला जो 4 है, ये क्या था हमारा, डिवीजर। ठीक है, ये वाला जो 4 है ये हमारा कोशेंट, कोशेंट आया हमारा 4, जिसे हम क्या लिखते हैं, क्यू। कोशेंट आया हमारा 4। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a है हमारा 17,
ए इज इक्वल बी कितना है हमारा 4, बी इंटू क्यू, क्यू है हमारा 4 प्लस आर कितना है हमारा 1, बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, और यही हमारा क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यहाँ पे कंडीशन दी है आर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। मीन्स आर हमारा यहाँ पे कितना है 1 आया है, ये 1 क्या होगा, ये या तो 0 होगा। देखिए 0 कब होगा, 4 से हमने 16 को डिवाइड किया, 4 से देखिए यहाँ पे 4 से जब हम 16 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होता है। यहाँ पे हम आर की वैल्यू चेक करेंगे, जो हम ये वाली कंडीशंस है इसको देखेंगे हम। जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे और 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आप 4 से 16 को डिवाइड किया, 4 4 जा 16, ये आपका v की वैल्यू थी, ये q है और यहाँ है r। तो r क्या आया 0 आया, यहाँ पे r कितना आया 0। जब हमने 17 को किया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यहाँ पे आया r1। ठीक है, ये b से वैल्यू v से डिवाइड कर रहे हैं हम। r की वैल्यू क्या होती है v से छोटी होती है, 0 के इक्वल हो सकती है। यहाँ पे देखिए r कितना है 0 है, b वही है हमारा, b कितना है 4, v 4 है, यहाँ पे r की वैल्यू 1 आई, रिमाइंडर 1 आया। लेकिन हम समझाना एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि जो r है ये हमेशा b से क्या होगा छोटा होगा, r क्या होगा b से छोटा होगा। r कितना है हमारा रिमाइंडर है और b कितना है 4, तो r की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती 4 के बराबर नहीं हो सकती। r की वैल्यू 0 हो सकती है, r बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है 4 कभी भी नहीं हो सकता है। वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें यहाँ पे r की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 4 से जब 18 को करेंगे 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। 4 से 19 को करेंगे 4 4 जा 16, 3 आ जाएगा। लेकिन जब हम 4 से 20 को करेंगे 4 5 जा 20, रिमाइंडर फिर क्या हो गया 0 हो गया। तो r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी, r कहीं भी 4 नहीं आया हमारा, 4 से छोटा आया। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए। और यूक्लिड डिवीजन लेमा हम समझ गए तो एल्गोरिथम में हमको क्या पता चल जाएगा कि एल्गोरिथम का यूज होता कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे कोई नंबर ले लो आप, 35 एक नंबर लिया और 6 दूसरा नंबर लिया, दो पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे सपोज a इज इक्वल 35 है और b इज इक्वल 6 है। a 35 हो गया, b 6 हो गया, a इज ग्रेटर देन b है यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारी r की जो वैल्यू आएगी, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा। देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू r, r इज लेस देन b। यहाँ पे 0 इज इक्वल r और 0 लेस देन r मीन्स जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, 1 2 3, और छोटा आएगा किससे b से, 6 से कम आएगा। r की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या 0 से बड़ी, लेकिन किससे छोटी आएगी 6 से, स्मॉलर देन 6, 1 2 3 4 और 5 तक, इनमें से हमारी r की संभावित वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो हमारा जो लेमा है
वो कहता है डिविडेंड इज इक्वल डिविडेंड इज इक्वल डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो जाएगा ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये कितना है हमारा 35 इज इक्वल, अब यहाँ देखिए 6 से b से a को डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, यहाँ पे 5 आपका रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे a इज इक्वल बी कितना था 6, q आया आपका 5 प्लस r कितना आया 5, ठीक है। a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो देखिए r की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5 आई, कितनी आई 5, जो कि किससे छोटी है 6 से छोटी है। तो ये है हमारा a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कहाँ करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने में करते हैं। तो वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है ये, तब क्या है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है, समझ गए ना। जब हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने में यूज करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है, हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसकी सहायता से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपके चैप्टर के, उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड लेमा का यूज हुआ है। तो देखिए आप, इसमें एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल की सहायता से भी हम क्लियर करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। यहाँ पे दिया है एग्जांपल, so that every positive integer पॉजिटिव इवन इंटीजर है, every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1, where q is some integer, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यूक्लिड लेमा है वो कहता है a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। अब यहाँ पे हमको दिया है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो कि हम अभी चर्चा किए, इवन क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड 2q प्लस 1 होगा। ये ऑड का प्रूव करना है। तो देखिए इस 2q में इसको कंपेयर करो a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर से, तो यहां से हमको बी की वैल्यू कितनी मिल रही है 2, v की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 2 bq, ठीक है। अब v की वैल्यू मिल गई तो हम सीधे चलते हैं यहाँ,
0 is less than equal r is less than 2 मीन्स r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 0 होगी, 0 से बड़ी 1 होगी, लेकिन 2 से छोटा होगा। अब जब पूर्णांक है तो 2 से छोटा पूर्णांक क्या है, 1 है, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर 0 आ गया, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। तो देखिए हम इससे फाइंड करेंगे जो हमारे क्या है, डिविडेंड है। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल आ जाएगा, b कितना है 2, और कोसेंट हमें पता नहीं है, प्लस r हमें पता है, r की वैल्यू 0, तो एक ही आ जाएगा, और दूसरा जो a आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है, a इज इक्वल 2q प्लस 1, और ये 2q मीन्स 2, इसमें 0 ऐड किया तो इसकी वैल्यू 2q आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2q प्लस 1। अब देखिए, सो दैट एवरी इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q। देखिए हमने जब इवन नंबर पढ़ा तो इवन नंबर्स क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड होती हैं, और 2 से कौन डिवाइड होंगी, जिसमें 2 आएगा। जैसे 2x है तो ये एक इवन नंबर हो गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4x है, 6x है, तो जिसमें 2 आएगा या जिसका मल्टीपल 2 होगा वो क्या होगा, जिसका मल्टीपल 2 होगा वो इवन नंबर होगा। तो देखिए ये जो इवन नंबर आएंगे, एक 2q 2 से डिवाइड होता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या हो जाएगा, जो कि 2q फॉर्म में आया है, पॉजिटिव इवन EVEN इवन इंटीजर, ठीक है। किस फॉर्म में आया ये, 2q के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, q आ जाएगा। और जो ऑड इंटीजर है, एवरी ऑड इंटीजर, उसमें देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। देखिए हमारे पास सपोज 2x एक नंबर है और हमने 1 ऐड कर लिया, x की वैल्यू अगर 5 है, इवन ऑड ले ले, कुछ भी ले ले, 2 लिया तो ये हो गया 5, 3 लिया, ऑड लिया तो ये हो गया 7, जो कि क्या नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 2q प्लस 1 क्या नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। क्या हो जाएगा ये, ऑड इंटीजर। और यही हमको प्रूव करना था। तो यही हमारे क्वेश्चन से ही हमको v की वैल्यू पता चलती है, और इसको हमको किससे कंपेयर करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। धन्यवाद। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।